प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, भगवान भास्कर की जय। प्रत्येक वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के मुख्यतः षष्ठी के दिन मनाया जाता है। चूँकि यह महापर्व है इसलिए ये 4 दिनों तक मनाया जाता है, या यूँ कहें कि ये 4 दिनों तक लगातार मनाया जाता है, इसीलिए इसे महापर्व भी कहा जाता है। और आस्था तो ऐसी जुड़ी हुई है कि लोग अपनी जन्मभूमि को तो छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी भी पार्ट में गए हों वहाँ पर भी छठ पर्व को उतने ही हर्षोल्लास के साथ, उतनी ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं जितने अपने गांव में मनाते हैं। तो इसलिए इस महापर्व की जो पूजा पाठ है वो कृष्ण कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से प्रारंभ होती है और सप्तमी पर समाप्त होती है। ऐसी प्रबल मान्यता है। मान्यता क्या है? ऐसा देखा गया है कि छठ व्रत करने वालों को मान सम्मान, धन, वैभव, ऐश्वर्य, यश की प्राप्ति होती है। जो भी व्रत करते हैं उनके जो बाल बच्चे होते हैं निरोगी होते हैं, दीर्घायु होते हैं, इस धरती के जितने सुख हैं सबका उपभोग करके अंत में वो वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इस छठ में लोगों की आस्था कूट कूट करके भरी हुई है। ये जो 4 दिनों का ये जो पर्व त्यौहार चलता है ना, इसमें 36 घंटे निर्जला रह करके व्रत किया जाता है। जी हाँ, सिर्फ भोजन ही नहीं त्यागना है, जल का भी त्याग किया जाता है। और सनातन धर्म में त्याग का अपना ही महत्व है। तो लगातार 36 घंटे निर्जला व्रत रख करके भगवान भास्कर एवं छठी मैया की पूजा की जाती है, उनको अर्घ दिया जाता है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति करने के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये भगवान भास्कर का व्रत है, ये सूर्य भगवान का व्रत है। इस बार जो छठ पूजा है वो षष्ठी तो 30 अक्टूबर को है, लेकिन ये जो छठ महापर्व है ये 28 अक्टूबर 2022 को नहाए खाए से प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी जो 28 अक्टूबर 2022 को है, उस दिन नहाए खाए से प्रारंभ होगा और 31 अक्टूबर 2022 को उदयमान सूर्य को अर्घ देकर के व्रत का पारण किया जाएगा। तो आस्था के इस पर्व त्योहार को हम सभी करते हैं। हम अपने घर में सभी को प्रेरित करें, क्योंकि ये भगवान भास्कर का पर्व है, ये भगवान सूर्य का पर्व है। एक अकेला ऐसे भगवान, एक ऐसे प्रत्यक्ष भगवान जिनको दुनिया सारी देखती है, ऐसे सूर्य भगवान की हम पूजा पाठ करते हैं षष्ठी के दिन। तो जब ये महापर्व है और ये 4 दिनों तक चलता है, तो इसके चारों दिन का हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे कैसे ये होता है। तो छठ पूजा का जो प्रथम दिन होता है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होता है। तो इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो है 28 अक्टूबर शुक्रवार को है। और उस दिन जो व्रत जो हम त्यौहार मनाते हैं, छठ का जो पाठ होता है, जो परंपरा होती है, उसको नहाए खाए कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, नहाए खाए। अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो पहले नहाना है फिर खाना है, मीन्स पहले स्नान करना है, स्नान करने के बाद ही खाना पीना है। और नहाए खाए में भी यही होता है। नहाए खाए के दिन घर को अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा किया जाता है। न सिर्फ घर, चूल्हा, बर्तन सब कुछ साफ़ सुथरा किया जाता है। साफ़ करने के बाद से स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद से छठी मैया का गीत गाते हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। शुद्ध शाकाहारी जो भोजन बनाया जाता है उसमें भात,
कुकड राइस को भात कहते हैं। भात, लौकी की सब्जी, चना इत्यादि डाल करके बनाया जाता है। हाँ, इस दिन सेंधा नमक ही डाला जाता है, साधारण नमक नहीं डाला जाता। सेंधा नमक व्रतों में भी यूज करने का प्रावधान बताया गया है कई जगह। तो इस दिन सब्जी में और दाल में सेंधा नमक डाला जाता है। तो पहला दिन जो है वो नहाए खाए का दिन है। पहला दिन जो है स्वच्छ करने का दिन है। पहला दिन जो है वो शुद्धिकरण का दिन है। घर को शुद्ध करना है, तन को शुद्ध करना है और खान पान शुद्ध करके मन को भी शुद्ध करना है। इसलिए पहला दिन जो है वो शुद्धिकरण का दिन है और वो है 28 अक्टूबर शुक्रवार के दिन। दूसरा जो दिन है उसे खरना के नाम से जानते हैं। इस बार खरना 29 अक्टूबर को है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन खरना मनाया जाता है। खरना के दिन जो भक्त होते हैं वो दिन भर उपवास रखते हैं। खरना के दिन भर उपवास रखते हैं। उसके बाद से शाम में शुद्ध होकर के और रसियाव बनाते हैं। जो लोग रसियाव जानते हैं उनके लिए मैं जस्ट एक इंडिकेट करता चलूँ। गन्ना होता है, शुगर केन होता है। शुगर केन की गांव में पहले पेराई होती थी। उस पेराई से रस निकलता था। 1 बाल्टी 2 बाल्टी जो लोग रस ले जाते थे और उस रस में चावल डाल करके जो खीर बनाया जाता था उसको रसियाव कहते हैं। आज भी जब रस में चावल डाल के खीर बनाया जाएगा उसको रसियाव कहेंगे। क्योंकि सर्वसुलभ नहीं है रस, इसलिए क्या करते हैं, गुड़ को घोल देते हैं और गुड़ को घोल करके बनाते हैं। चीनी तो बिल्कुल नहीं डालते, चीनी डालते ही नहीं है। तो क्या करते हैं, चावल में गुड़ डाल करके, दूध भी डाल सकते हैं और खरना का खीर बनाते हैं। साथ में घी लगा करके रोटी वगैरह भी बनाया जाता है। इसके बाद से सबसे पहले इसको व्रत करने वाले भक्त जो होते हैं उसको ग्रहण करते हैं। उनके ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी लोग उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और इसका महत्व इतना है कि इस प्रसाद के ग्रहण करने के बाद 36 घंटे तक बिना अन्न के, बिना जल के षष्ठी का व्रत रखा जाता है। तो तीसरा दिन आ जाता है। तीसरा दिन जो है उस दिन को मुख्य रूप से षष्ठी व्रत किया जाता है। उस दिन जो बोलते हैं वो छठ व्रत बोलते हैं, क्योंकि वो सिक्स्थ छठी होता है, षष्ठी होता है। षष्ठी जो संस्कृत में है उसको हिंदी में छठी कहते हैं। तो षष्ठी तिथि के दिन जो खरना से व्रत प्रारंभ हुआ था वो व्रत कंटिन्यू है। आपका 36 घंटे का निर्जला व्रत कंटिन्यू है। पूरा दिन व्रत रखना है, घर में साफ सफाई का ध्यान रखना है और घाट पर जो कुछ भी ले जाने वाले हैं, ठेकुआ ले जाइए, शुगर केन ले जाइए, जितने भी उस समय के ऋतु फल हैं उस ऋतु फल को ले जाना है, घाट पर ले जाते हैं। घाट पर ले जाने का मतलब या तो नदी के किनारे नहीं तो तालाब के किनारे सामूहिक रूप से करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है, ये एक रास्ता प्रदान करने वाला चीज़ है जो सामूहिक रूप से एक जगह इकट्ठे होकर के सारे लोग इस व्रत को करते हैं। 30 तारीख को अक्टूबर को अस्ताचल सूर्य को अर्घ दे करके, सूर्य भगवान को जल देना जो होता है उसको अर्घ देना बोलते हैं। तो सूर्य भगवान को, अस्ताचल सूर्य को अर्घ देने के साथ जो है तृतीय दिन का कार्य संपन्न होता है। उस दिन अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद से बहुत लोग घाट पर ही रुक जाते हैं और कुछ लोग घर पे चले आते हैं। जिनको कोसी वगैरह भरना होता है वो घर पे चले आते हैं। उसके बाद से चतुर्थ दिन जो होता है वो उदया तिथि में सप्तमी होता है और उस दिन रात के जो अर्घ दिया गया है, अर्घ देने के बाद से आधी रात से ही जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनका जो भीड़ है वो नदी के किनारे या तालाब के किनारे सब इकट्ठे होने लगते हैं। 3 बजे 4 बजे के आसपास में तो लगभग भी पूरी भीड़ उमड़ पड़ती है। उसके बाद से जितने लोग व्रत किए हैं वो कमर भर जल में चले जाते हैं और जल में जा कर के
सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा करते हैं और जैसे ही सूर्य की लालिमा दिखाई पड़ती है, कमर भर जल में खड़े होकर के ही सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। अर्घ जल से भी दे सकते हैं और नहीं तो लगभग लोग अर्घ में दूध डालते हैं, दूध से अर्घ देते हैं। तो जिस तरीके से चतुर्थी का व्रत किया जाता है जिसमें चंद्रमा को देख करके अर्घ दिया जाता है, उसी तरीके से षष्ठी में सूर्य भगवान को, लाल सूर्य को देख करके उनको अर्घ देने के बाद ही ये व्रत पूर्ण होता है। भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है, छठी मैया से आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है और लोगों को प्रसाद बांट करके और अपने भी प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो इस तरीके से 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व जो नहाय खाए से प्रारंभ होता है, जो चतुर्थी से प्रारंभ होता है, जो इस बार 28 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, शुक्रवार से प्रारंभ होगा, वो चौथे दिन सप्तमी तिथि को 31 अक्टूबर सोमवार को सुबह में उदयमान सूर्य को अर्घ दे करके समाप्त होता है। तो ये है लोक आस्था का पर्व छठ पर्व। आइए हम सब बड़े मान सम्मान के साथ और बड़े श्रद्धा के साथ इस छठ पर्व को मनाते हैं। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।